क्या आप भी एक फास्ट बॉलर हैं जो अपनी बॉलिंग स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा वो सारे फिटनेस के एस्पेक्ट्स जो आपकी बॉलिंग स्पीड को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्योरली एक ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से। और एंड में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा जो आपको बॉलिंग स्पीड इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो फास्ट बॉलिंग में रनअप तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। रनअप में आपका आ गया रनिंग मैकेनिक्स, स्प्रिंट की स्पीड, और आप कैसे क्रीज को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है, टॉप स्पीड क्या है जब आप क्रीज तक पहुंचे हैं, वो सारी चीज़ें तो हैं ही। बट एक और एस्पेक्ट है जो बहुत सारे एथलीट्स इग्नोर कर देते हैं या उनको आइडिया नहीं होता, वो है जब आप बॉलिंग स्ट्राइड में हैं, अपने फाइनल स्ट्राइड में जब आप एक्शन ले रहे हैं, आपने लोड करा और आपने रिलीज़ करा, वो जो स्प्लिट सेकेंड ऑफ टाइम है उसमें जो आप पावर जनरेट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉलिंग स्पीड के लिए। क्योंकि जब आप अपनी पावर को नीचे से ट्रांसफ़र करते हैं लोअर बॉडी से अपर बॉडी तक, वही पावर जो है आपके रिलीज़ में लगती है और आपकी बॉलिंग स्पीड को इंक्रीज़ करती है। बट बहुत सारे एथलीट्स ये वाले एस्पेक्ट को ट्रेन नहीं करते। एक्सप्लोसिव पावर बेसिकली आपकी फोर्स जनरेशन कैपेसिटी है एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। तो आप कितना फोर्स जनरेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एक छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में। जैसे कि जब आप बॉलिंग साइड में हैं, आपने लोड अप करा, आपने रिलीज़ करा, तो वो बहुत ही एक छोटा टाइम स्पैन है। तो सारा पावर आपका उस टाइम स्पैन में जनरेट करना है आपको और अप्लाई करना है। तो उसको हम एक्सप्लोसिव पावर बोलेंगे। तो इस एस्पेक्ट को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर फास्ट बॉलर्स। तो अब मैं आपको पहली एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे आप बिगनर हैं या आप एडवांस्ड हैं, आप कोई भी ये एक्सरसाइज कर सकता है। बस इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको स्क्वाट्स करने आने चाहिए। और स्क्वाट्स के अगर आप बेसिकली आप 10, 15, 20 रेप लगा सकते हैं 2-3 सेट के लिए, तो आपके पास एक स्ट्रेंथ है, बेस स्ट्रेंथ है, जिस पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं और ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं जो है जंप स्क्वाट्स। जंप स्क्वाट्स आपकी लोअर बॉडी पावर के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आप क्वार्टर स्क्वाट की पोजीशन स्टार्ट करेंगे और अपने जो आर्म्स हैं आपके वो आपकी बॉडी के पीछे रहेंगे, और फिर आप एक्सप्लोसिवली जितना ऊपर जंप कर सकते हैं उतना आप करेंगे विद योर आर्म स्विंग्स। तो आप आर्म को भी साथ में, अपने दोनों आर्म्स को भी साथ में ऊपर ले जाएंगे। ये आपको मोमेंटम देगा आपकी जंप के लिए। फिर आप लैंड करेंगे, फिर क्वार्टर स्क्वाट पोजीशन में आएंगे, वहाँ से अगेन एक्सप्लोसिव जंप। इसके आपको 10-15 रेप्स नहीं करने हैं, वो आपके कंडीशनिंग में आ जाता है, हम कंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे एथलीट्स को देखा है जो ऐसी एक्सरसाइजेज जो होती हैं जंप स्क्वाट या मेड बॉल थ्रोज वगैरह, उसको 15-15, 20-20 रेप लगाते हैं। नहीं, आपको कंडीशनिंग नहीं करनी है, आपको अपनी एक्सप्लोसिव पावर बिल्ड करनी है जो आपकी 3 से 5 रेप में खत्म हो जाएगी। आप 5 रेप के बाद 6, 7, 8 मार रहे तो उसके बाद आपकी पावर है ही नहीं बॉडी में, आप कैसे उसको ट्रेन करेंगे, करेक्ट? तो 3 से 5 रेप्स करने हैं मैक्स, और 3 से ही 5 सेट्स भी करने हैं आपको, और सारे रेप्स एक्सप्लोसिव, तभी आपको इफेक्ट आएगा। सेकेंड एक्सरसाइज है क्लीन टू पावर स्टेप। ये आप तभी करिए जब आपको एक अच्छा आपके पास बेस है ट्रेनिंग का और आप पावर क्लीन्स कर सकते हैं, आपने ट्राई करा हुआ है, आप अच्छे खासे फॉर्म से पावर क्लीन्स लगा सकते हैं, तो वही इसको ट्राई करिए। अगर आप पावर क्लीन्स नहीं लगा पा रहे हैं, आपने अगर कभी ट्राई नहीं करा, तो ऑब्वियसली पहले आप बेस स्ट्रेंथ बढ़ाइए, उसकी फॉर्म सीखिए, उसकी टेक्निक सीखिए, उसके बाद पावर क्लीन लगाना सीखिए। और जब वो आपका परफेक्ट हो जाए तब आप ये इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, क्योंकि पावर क्लीन अपने आप में एक एक्सप्लोसिव पावर बिल्ड करने की एक्सरसाइज है, एक ओलंपिक लिफ्ट है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर आपने उसको मास्टर कर लिया तो आपकी बॉडी में एक्सप्लोसिव पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आप ऑलरेडी वो पावर क्लीन करते हैं तो वही इस एक्सरसाइज को ट्राई करिए। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको हैंग क्लीन की पोजीशन से स्टार्ट करना है, वहाँ से आप एक्सप्लोसिवली क्लीन परफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ एक लेग से पावर स्टेप परफॉर्म करेंगे, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। इससे ट्रांसफर पावर तो ट्रेन हो ही रहा है, जब आप क्लीन कर रहे हैं तो आपका जो चेन बन रहा है पावर का फ्रॉम लोअर टू अपर, वो तो ट्रेन हो ही रहा है। साथ ही साथ आपकी एक्सप्लोसिव नी ड्राइव भी ट्रेन हो रही है, जो आपके ऑब्वियस स्प्रिंट में हेल्प करता है, क्योंकि स्प्रिंट में नी ड्राइव, हाई नी ड्राइव चाहिए होता है। और जब आप बॉलिंग साइड में हैं, जब आपने लोड कर लिया, उस टाइम भी आपका जो नी ड्राइव है, जो आपका नी है, वो आपने सुना होगा कोचिज बोलते हुए कि आपका नी ऊपर जाना चाहिए, जितना ऊपर जा सकता है। तो ये उस एस्पेक्ट को भी
कवर करता है। और जब आप पावरफुली स्टेप करते हैं बॉक्स पे या बेंच पे तो वो फोर्स जनरेशन को एनहांस करता है। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग आरडीएल टू पावर स्टेप। अगेन आप इसको तभी परफॉर्म करिए जब आपके पास बेसिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ है। आप उसके लिए आरडीएल्स कर सकते हैं, लेग कर्ल्स कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रोग्रेस कीजिए सिंगल लेग आरडीएल में, क्योंकि इसमें कोर स्टेबिलिटी, बैलेंस, वो सब एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। जब आप सिंगल लेग आरडीएल के अच्छे से रेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं विद कंट्रोल्ड फॉर्म एंड कंट्रोल्ड मोशन, तो ही आप इसको ट्राई करिए। इस एक्सरसाइज में आपको बेसिकली सबसे पहले तो कंट्रोल्ड वे में सिंगल लेग आरडीएल परफॉर्म करना है। उसके बाद जब आप कॉन्सेंट्रिक फेज में हैं, जब ऊपर आ रहे हैं, उस फेज में अपने ऊपर आते आते अपने साथ नी ड्राइव को परफॉर्म करना है, एक्सप्लोसिव नी ड्राइव, और उसको पावरफुली बेंच पे या किसी बॉक्स पे स्टेप करना है। तो ये होगी आपकी सिंगल लेग आरडीएल टू पावर स्टेप। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, बट इसमें आपकी एक्सप्लोसिव पावर जो है वो जब कॉन्सेंट्रिक फेज में है, जब आप वापस आ रहे हैं तो आप स्पीड से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग की एक्सप्लोसिव पावर बढ़ेगी, उसको ट्रेन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम नी ड्राइव को भी ट्रेन कर रहे हैं, जो मैंने जैसे पहले बताया आपकी स्प्रिंटिंग में, और जब आप लोड कर रहे हैं और जब लैंड करते हैं बॉलिंग स्ट्राइड में, उसमें नी ड्राइव जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं तीन एक्सरसाइज में। बट अगेन बिगनर्स ट्राई करिए, आप जंप स्पॉट्स पे फोकस करिए। बाकी अगर आप एडवांस लेवल पे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, आपकी फॉर्म वगैरह अच्छी है, क्लीन है, वो आप मार लेते हैं, तो आप इन दोनों एक्सरसाइज को ट्राई करिए जो मैंने आपको एंड में बताई।